जय श्री राधे श्याम। उपनिषद ज्ञान में आप सबका स्वागत है। भक्तों, विश्व के समस्त मानव समाज को नवचेतना देकर आत्यंतिक शांति प्रदान करने का श्रेय हमारे उपनिषद सिद्धांत को है। उपनिषदें साक्षात कामधेनु हैं। ब्रह्मसूत्रों की रचना इन्हीं के आधार पर हुई है तथा श्रीमद् भगवद गीता भी गोपाल नंदन द्वारा दोहन किया हुआ इन्हीं का परम मधुर दुग्धामृत है। भक्तों, भारत वर्ष के जितने भी आस्तिक संप्रदाय हैं, सबके आधार ये तीन ही ग्रंथ रत्न हैं जो प्रस्थान त्रयी के नाम से प्रख्यात हैं। सभी संप्रदायों अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत और शिवाद्वैत आदि की आधारभूतता प्रस्थान त्रयी है। इस प्रस्थान त्रयी के आधार पर ही सभी संप्रदायाचार्यों ने अपने विचारानुसार विवेचनात्मक व्याख्या करके परम सत्य का अन्वेषण किया है। उपनिषदों का प्रादुर्भाव वेद के अत्युच्च शीर्ष स्थानीय भाग से हुआ है, जिन्हें प्राय वेदांत, ब्रह्म विद्या या आम्रान्य मस्तक कहते हैं। वस्तुतः उपनिषद ही ब्रह्म विद्या के आदि स्रोत हैं। उनसे निकलकर ही विश्व विविध वांग्मय के रूप में विकसित हुई ज्ञान गंगा जीवों के पाप ताप को शमन करती है। मंत्रों के पाठ मात्र से ही हृदय एक अपूर्व मस्ती का अनुभव करने लगता है। उन उपनिषदों की महिमा वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। हमारा उपनिषद सिद्धांत ब्रह्म विद्या के जिज्ञासाओं को आत्मज्ञ होने का आदेश देता है, न कि अशेष विद्या महावर्ण संपन्न केवल शास्त्रज्ञ होने का, क्योंकि केवल शास्त्रज्ञ होने से संस्कृति चक्र रूप शोक समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो अनुभव युक्त आत्मवेत्ता होने की आवश्यकता है। इसलिए उपनिषदों में अनेक आख्यायिकाओं द्वारा सृष्टि प्रपंच का निरसन करने, जिज्ञासाओं की बुद्धि में अभेद ज्ञान स्थिर करने के लिए एकमेव द्वितीयम इदम सर्वम यदयात्मा उदरमृतम कुरुते अत तस्य भयम भवति आदि अनेक श्रुतियों से अभेद दर्शी की प्रशंसा और भेद दर्शी की भर्त्सना की गई है। अद्वैत वेदांत प्रक्रिया अनुसार जीव अविद्या की तीन शक्तियों में मल, विक्षेप और आवरण से आवृत है। इनमें मल अंतःकरण के मलिन संस्कार जनित दोषों की निवृत्ति निष्काम कर्म से होती है। विक्षेप चित्त चांचल्य का नाश उपासना से होता है और आवरण स्वरूप विस्मृति का नाश तत्व ज्ञान से होता है। अर्थात चित्त के इन त्रिविध दोषों के लिए उपनिषदों में अलग अलग औषधियां बताई गई है, जिनसे तीन ही प्रकार की गतियां होती है। सकाम कर्मी लोग धूम मार्ग से स्वर्गादि लोगों को प्राप्त होकर पुण्य क्षीण होने पर पुनः जन्म लेते हैं। निष्काम कर्मी उपासक अर्चिरा दिमार्ग से अपने उपास्य देव के लोक में जाकर अधिकारानुसार सालोक्य, समीप्य, सारूप्य, सायुज्य मुक्ति विशेष प्राप्त करते हैं। इन दोनों सकाम और निष्काम कर्मियों के भिन्न जो तत्व ज्ञानी होते हैं, उनके प्राणों का उत्क्रमण लोकांतर गमन नहीं होता, अर्थात उनके शरीर अपने अपने तत्वों में लीन हो जाने से उन्हें केवल प्रद प्राप्त हो जाता है। अस्तु इस प्रकार हमारे अनादि उपनिषद उस पर ब्रह्म के स्वरूप का विशद और स्फुट निरूपण कर हमारी हृदय भूमि को इस योग्य बनाते हैं, जिससे उसमें तत्व ज्ञान रूप अंकुर शीघ्र ही प्रस्फुटित हो जाए एवं किसी भी कल्याणकारिणी विद्या को ग्रहण करने के लिए मनुष्य को कितने सत्य, तप, सेवा, त्याग, श्रद्धा और विनय आदि की आवश्यकता है, यह बात उपनिषदों के कई आख्यायिकाओं द्वारा प्रदर्शित की गई है। भक्तों, इतना ही नहीं बल्कि ब्रह्मनिष्ठ की अभय प्राप्ति निरूपण के साथ साथ ब्रह्म के सर्वांतर्यामित्व और सर्व शासक तत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मवेत्ता के आनंद की सर्वोत्कृष्टता अनेक स्थलों में दिखाई गई है। तात्पर्य यह है कि प्रधानतया उपनिषदों का लक्ष्य ब्रह्म विद्या उपलब्धि की ओर ही है। इसलिए तत्व ज्ञान एवं तदुपयोगी कर्म और उपासनाओं का विशद तथा विस्तृत वर्णन किया गया है। ब्रह्म विद्या के प्रसाद से समतत्व दर्शन होता है। अज्ञान की ग्रंथियों का भेदन होकर समस्त संशयों का विज्ञात हो जाता है एवं कर्म चांचल्य संयुक्त होकर चित्त अंतर्मुखी हो जाता है। ब्रह्म विद्या से ही मिथ्यानुभूति का नाश होकर स्वयं प्रकाश वांग मनस गोचर चेतांदन आनंदर सेक घन विज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ब्रह्म विद्या रूप अमृतपान का अकथनीय महत्व है। जिसने इस अमृत का पान किया है वह निहाल हो गया, उसे फिर न कुछ कर्तव्य न प्राप्तव्य।
ब्रह्मवेत्ता की दृष्टि में सारे प्रपंच प्रसार का विलय होकर सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। उसे असत, जड़ और दुख रूपी प्रतीत नहीं होता है। उसकी दृष्टि में तो दृष्टा, दृश्य और दर्शन रूप त्रिपुटी का भी विलय हो जाता है। वह एक निश्चल, निर्बाध, निष्कल चिदानंद घन सत्ता मात्र रह जाता है। उसके द्वारा जो भी आदर्श कार्य होते हैं वे अन्य लोगों की दृष्टि में ही होते हैं। ब्रह्मवेत्ता की दृष्टि में तो न कोई कार्य होता है न कोई करने वाला ही, क्योंकि तत्वदर्शी लोगों को जल और बीची में अंतर नहीं दिखता। वह भिन्नत्व जो बाह्यदर्शी लोगों की दृष्टि में ही प्रतीत होता है, जिससे प्रेरित होकर वे कहते हैं कि जल में तरंगे उड़ती, किंतु जल ने न उन तरंग बीचियों को कब देखकर उनकी गणना की है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक अखंड चिदघन वस्तु को छोड़कर उत्पत्ति, प्रलय, बद्ध, साधक, मुमुक्षु, मुक्त आदि किसी भी प्रकार का व्यवहार ही नहीं है। ब्रह्म तत्व अत्यंत ही दूरदर्श है, क्योंकि निरंतर व्यवहार में ही रहने वाले विशेष जीवों की दृष्टि इस व्यवहारातीत लक्ष्य तक पहुंचनी अत्यंत कठिन है। जिन वेद के परगामी मुनियोजनों के राग, द्वेष, लोभ, भय और क्रोधादि विकार क्षेत्रीय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की कृपा से सर्वथा निवृत्त हो गए, उन्हीं को इस प्रपंचातीत अदय पद का बोध होता है। इस विशुद्ध तत्व का बोध हो जाने पर वह महात्मा सर्वथा निर्द्वंद और निर्भय हो जाता है एवं स्तुति, नमस्कार और स्वदाकार आदि कर्म श्रेणी में ऊपर उठ करके जाता। फिर बाहर भीतर सर्वत्र एक आत्म तत्व को ओतप्रोत देख उसी में रमण करता हुआ कभी तत्वच्युत नहीं होता। यही बोध स्थिति है। इसी के लिए जिज्ञासाओं का सारा प्रयत्न होता है और इसी स्थिति को प्राप्त होने पर प्राणी कृतकृत्य होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उपनिषद दर्शन ही सम्यक दर्शन है, जिसके प्रसाद से भव भय का निरसन होकर आत्यंतिक आनंद की प्राप्ति होती है। इस विशुद्ध दृष्टि को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है एवं गहनता में अनुप्रविष्ट हुए इस उपनिषद सिद्धांत को प्राप्त किए बिना जीवन व्यर्थ है। इसे प्राप्त न करना ही सबसे बड़ी हानि है। अतः इस प्रत्युत उपनिषद अंक से इस दृष्टि को पाने के लिए प्रत्येक कल्याणकामी व्यक्ति प्राणपण से प्रयत्न करना चाहिए, जिससे वह उपनिषद के महान और गुणतम सिद्धांत को धारण करने की क्षमता प्राप्त कर सके। भक्तों, उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ है उपासना। इस विश्व के उदय, विभव और लय की लीला में दीन परमात्मा के निरतिशय ऐश्वर्य से विमुग्ध प्राचीन ऋषि मुनियों की भक्ति भाव रहित भावनाओं के शब्द चित्रों के समुदाय का नाम ही उपनिषद है। प्रसंगत अन्यान्य विषयों का भी समावेश यद्यपि उपनिषद ग्रंथों में, तथापि मुख्य प्रतिपाद्य विषय उपासना ही है। ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ब्रह्म ऋषियों ने उस परम तत्व का प्रतिपादन करना चाहा, वाणी से अतीत का वाणी द्वारा वर्णन करना चाहा, तो अपने उस अलौकिक देवता की वांग्मयी आराधनाओं में लौकिक पदावली का ही प्रयोग कर सके। परमेश्वर की एकांतिक और आत्यंतिक दिव्यता को प्रकट करने के लिए उन्हें अपने कोश में प्राण, अतएव प्राण ब्रह्मसूत्र में आता है, ज्योति ज्योतिश्चरणाभिधानात् ब्रह्मसूत्र में ही आता है, और आकाश स्थलिंगात ब्रह्मसूत्र में ही आता है। जैसे शब्दों से बढ़कर शब्द न मिल सके, अतएव उन्हीं पदों के प्रयोग से उन्हें संतोष करना पड़ा। किंतु साधारण जनता ने प्राणादि शब्दों का लौकिक अर्थ करना प्रारंभ किया तो आवश्यकता इस बात की हुई कि इस प्रकार के विरोध का परिहार किया जाए। ऐसे संशयास्पद स्थलों का परमात्मा परक अर्थ दिखाने के लिए एवं ऐसी ही अनन्य परमार्थिक शंकाओं के निराश के साथ साथ सिद्धांत के निरूपण के लिए कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने एक सूत्र में रचना की। उसी का नाम ब्रह्म सूत्र है। वेदांत सूत्र और भिक्षु सूत्र भी इसके पर्याय हैं। गीता जी के भक्तों 13वें अध्याय का 4था श्लोक में बात आती है, ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव हेतुर्मद भक्त विनिश्चते। तो वहां यही बात आ रही है कि वेदांत सूत्र और भिक्षु सूत्र भी इसके पर्याय हैं। गीता की रचना से पूर्व ही इन सूत्रों का निर्माण हो चुका था। इन सूत्रों को उपनिषदों को सार कहना युक्त है। विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार ब्रह्म सूत्र पर भाष्य किए हैं, जो भी अपने अपने दृष्टिकोणों से उपादेय है। पुराण शिरोमणि श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र प्रतिपादित अर्थ का ही समर्थक है, जैसे कि सुक्ति है अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम। आज के लिए इतना ही भक्तों। सदैव हरि नाम जप करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम।